के जरिए लगातार हर एक अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जब मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, पुरुष पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। चूंकि एक वोटिंग का परसेंटेज बड़ा हो, इसकी कोशिश पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था करके की गई है प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये वोटिंग का परसेंटेज आखिर में आते आते कहां तक पहुंचता है, ये देखना बेहद अहम होगा। इस वक्त देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी कालका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है? वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें या कालका विधानसभा इलाके की जनता की हम बात करें, किस तरह का रुझान विधानसभा चुनाव को लेकर, कालका की सीट को लेकर या फिर कालका के मुद्दों को लेकर वोटर्स के बीच में है? देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए कालका के हम ककराली बूथ पर हैं और यहाँ जिस तरह से कई जगह से शिकायत इस बात को लेकर मिल रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम है और लोगों की लंबी लाइन भी वहाँ लगी हुई है। और ऐसे में ईवीएम को लेकर बात कही जा रही है कि ईवीएम की जो स्पीड है वो धीमी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और कई लोग पहुंचे भी हैं यहाँ। देखिए, मैं पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं आगे की। देखिए, महिलाओं की अभी भी काफी लंबी लाइन है और इसके साथ साथ में जो पुरुष मतदाता हैं उनकी भी लंबी लाइन है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो वोटिंग है वो बहुत धीमी स्पीड से हो रही है, इसीलिए परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम है। ना केवल ये ककराली पर बल्कि और कई बूथ ऐसे हैं जहां धीमी वोटिंग के चलते लोगों में नाराजगी है, मतदाताओं में नाराजगी है। बात भी करेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या देखा है, क्या वजह है, क्या बताई है धीमी स्पीड? यहाँ आकर देखा मैंने, अभी डीसी से भी बात की, डीसी को रिपोर्ट ये लोग गलत दे रहे हैं और डबल लाइन में औरतों की भी लगी हुई है और पुरुषों की भी लगी हुई है। और जो पोलिंग अभी तक 40% हुई है जबकि 3 घंटे बाकी बचे हैं, तो हमारी शाम तक कैसे पोलिंग होगी? और जिस तरीके से बात करें जी, चल रही मशीन की जो स्पीड बहुत ही स्लो है और यहाँ की पोलिंग 1350 वहाँ की वोट है और अभी तक 600 पोल हुई है, तो 750 वोट कब पोल होगी? तो ये सवाल है। और लाइनें लगी हुई हैं पूरी, लोग घरों से नहीं आ रहे कि वहाँ लाइन लगी है, सोच अभी हफ्ते चलेंगे, तो लाइनें अगर खत्म हो तो लोग भी तो घरों से निकले। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ की, जहाँ जहाँ बीजेपी के पक्ष का वोट बैंक है वहाँ इन्हें सोलो मशीनें कर रखी हैं। ये इन अधिकारियों के अंदर बहुत बड़ी कमी है। यही मौली के अंदर है, मौली के अंदर भी 800 पोल हुई है, 2100 वोट वहाँ की टोटल है। 2 बूथ है वहाँ पे, वहाँ 800 पोल है। लोगों ने वहाँ अनशन किया, ये हो क्या रहा है? तो वहाँ से जो चुनाव अधिकारी जो भाग लिया, जैसे उसको मिलने गए, तो ये चीजें हो रही हैं। जानबूझ के इन्होंने एक षड्यंत्र रचा हुआ है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के ये जो अधिकारी हैं वो इस काम को कर रहे हैं। हम भी देख रहे थे ककरौली में एक ही बूथ पर महिलाओं की और पुरुषों की एक जगह ही लाइन है, इसी वजह से नंबर नहीं आ रहा, उनका लेट हो रहे हैं। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि 1350 यहाँ वोट है और केवल डली कितनी है? अभी 600 वोट डली है 1350 में से, जबकि हम 7 बजे से अभी तक हम देखे 8 घंटे के अंदर 40% वोट पड़ा। क्या आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? आप चूंकि डीसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि डीसी से बात हुई है, क्या कहा है डीसी की तरफ से? बात ही हो गया था, मुझे जो लेने लगी उसकी फोटो भेजो, मैं अभी खिंचाई करता हूँ। अभी मैं फोटो लिया, उनको भेजने लगा। क्या रिटर्निंग ऑफिसर से भी कोई बात हुई है? रिटर्निंग ऑफिसर से डीसी के तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि बड़ा आरोप है इस बात को लेकर। वक्त 3 बजे का वक्त हो चुका है, 6 बजे तक ही वोटिंग होनी है, यानी कि 3 घंटे मात्र बचे हैं। और ऐसे में 40% जो वोटिंग हुई है, वोट कास्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप आपका है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पक्ष में वोट पड़नी है वहां स्लो कर दिया गया है। ऐसे है। अभी नटवाल के अंदर, टोडा नटवाल के अंदर 1200 की पोलिंग होगी, यहाँ 600 की हुई है। और वहाँ 800 की हुई है, जहाँ 2 बूथ हैं। मौली के अंदर 2 बूथों के ऊपर डबल होनी चाहिए थी, वहाँ भी 800 की 2 बूथों पे, यहाँ एक पे 600 की। टोडा नटवाल 1200 होगी 2 बूथों के ऊपर। तो जहाँ इनको लग रहा भी वोट बीजेपी का, वहाँ स्लो है, बाकी ऊपर जा रही है। आपके एजेंट भी हैं जो अंदर ही थे, आप तो अंदर ही वोट डलवा रहे थे, क्या वजह है? आपने बात की होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से? कई बार बोला है, जैसे पिछले लास्ट टाइम पे, इस टाइम पे हमारी 800 वोट के तकरीबन पोल हो चुकी थी। हमने सर को कई बार बोल दिया कि आप सर तो प्रोसेस थोड़ा तेज करें, लेकिन वही डिले हर घंटे बाद कुछ ना कुछ बहाना लगा, कभी कुछ कर ही रहे हैं। डिले तो कर ही रहे हैं, जानबूझ के किया जा रहा है। जब लास्ट टाइम में एक ही बूथ था और इस टाइम पे 800 वोट डल गई थी, लेकिन अब की बात 200 वोट डिले है। लोग घर से आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये जो आरोप अभी बंसल साहब ने लगाया है कि ये जहां बीजेपी की वोट ज्यादा है वहीं स्लो किया गया है, तो आपको लगता है कि यही वजह है? सर, हमने जहां भी हमारे एजेंट है, हमने बात की है, वहां सभी जगह बीजेपी जहां हैवी वोट है वहां यही सिस्टम चल रहा है।
बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर अब विरोध जताने के लिए पहुंच रहे हैं। ककराली का ये पोलिंग स्टेशन है। इससे पहले जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि मौली में भी इसी तरह से कई जगह स्लो वोटिंग हो रही है, और इसके पीछे वजह एक यही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है वहां अधिकारियों की तरफ से वोटिंग स्लो कराई गई है। इसको लेकर डीसी से भी बात की गई है, डीसी के संज्ञान में मामला लाया गया है। और आपने ककराली का जिक्र किया और मौली का जिक्र किया। इसके अलावा चूंकि कई बूथों पर ऐसी शिकायतें मिल रही है, और कौन से बूथ है वो? रायपुरानी के बूथ हैं वहाँ पे 2-3 पे उसमें स्लो चल रही, 2 पे ठीक चल रही है। ऐसे ही हरिपुर के अंदर है उसका, वो भी स्लो चल रही। तो कई बूथों पे ऐसे इन्होंने किया जहाँ पे वोट बैंक बीजेपी का काफी तेजी से आ रहा था, उसको स्लो करने की कोशिश की है। अब अगला कदम क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? चूंकि आपने शिकायत दर्ज करा दी, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है, अगर स्पीड नहीं बढ़ती है या वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ती है तो फिर तब क्या? तो अभी डीसी से जाके मिलेंगे, डीसी चुनाव अधिकारी को समय बढ़ा के वो पोल करे। बाकी हम कोशिश करें, हम तो अपना काम करेंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ के गांव के, उनको सबको बाउंड्री के अंदर लाएं, ताकि चाहे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक पोलिंग को करानी पड़ेगी। इनको जो बाउंड्री के अंदर आगे उसकी तो करानी पड़ेगी, लेकिन ये लोगों को तो ये नहीं है 6 बजे। चलिए देवेंद्र, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा बहुत जल्द। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने शिकायत की है। बड़ी जानकारी कालका से इस वक्त आपको दे रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा ने धीमे मतदान की शिकायत की है, चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने धीमे मतदान को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कालका से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, और उन्होंने धीमे मतदान की शिकायत की है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी कालका सीट पर मौजूद हैं और वो बता रहे थे, उनसे लोगों की शिकायत भी है कि किस तरह से धीमा मतदान हो रहा है, और इसी धीमे मतदान को लेकर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से शिकायत की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की है शक्ति रानी शर्मा ने। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने धीमे मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत की गई है धीमे मतदान की, क्योंकि लगातार जो मतदान का प्रतिशत है वो धीमा है, मतदान स्लो हो रहा है, और इसी स्लो मतदान को लेकर, स्लो वोटिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बहुत कम मतदान हुआ है, बहुत धीमे मतदान वहां पर चल रहा है, और इस धीमे मतदान को लेकर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने धीमे मतदान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, चुनाव आयोग से शिकायत की है। और देखिए जो शिकायती पत्र है शक्ति रानी शर्मा का, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखा रहा है। ये जो वो शिकायती पत्र जिसमें धीमे मतदान का जिक्र किया है शक्ति रानी शर्मा ने, और चुनाव आयोग से शिकायत की है इस धीमे मतदान को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये शिकायती पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिकायती पत्र शक्ति रानी शर्मा का है, जो कालका से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है धीमे मतदान को लेकर, चुनाव आयोग से शिकायत की है इस पत्र को लेकर शक्ति रानी शर्मा ने। तो ये देखिए पत्र, शिकायती पत्र है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जो शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव आयोग को लिखा है। तो इस पत्र के जरिए धीमे मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से शक्ति रानी शर्मा ने की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, कालका से ये बड़ी और अहम खबर है। तो ये बड़ी जानकारी चुनाव के बीच में इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ देखिए कालका में धीमे मतदान हो रहा है, और इसी धीमे मतदान को लेकर शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि धीमे मतदान हो रहा है। इससे पहले आप हमारे रिपोर्टर्स को भी सुन रहे थे, हमारे संवाददाता वहां पर लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने खुद ही शिकायत की है हमारे रिपोर्टर से भी कि धीमे मतदान हो रहा है, मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा स्लो है, अधिकारी सुस्त हैं, इस तरह के आरोप भी लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। आखिर धीमे मतदान क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, या फिर कहें कि धीमे मतदान को लेकर बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है शक्ति रानी शर्मा ने कम मतदान की, धीमे मतदान की। अभी तक
जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बहुत कम है कालका सीट पर, और ऐसे में धीमे मतदान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने। कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम है, चाहे बूथ नंबर 66 की बात करें, 43 की बात करें, 67 हो, 54 हो, बूथ नंबर 60 है, बूथ नंबर 90, 196, ये ऐसे बूथ हैं जहां पर 30% से भी कम मतदान अभी तक हुआ है, और कुछ और बूथ हैं जहां पर 25% तक ही अभी तक मतदान हुआ है। ओवरऑल वोटिंग के परसेंटेज को अगर हम देखें तो बहुत कम ये आंकड़ा कालका सीट पर अभी तक सामने आ रहा है, और इसी धीमे मतदान को लेकर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इस शिकायती पत्र के जरिए उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और ये शिकायत की है कि कम मतदान हो रहा है, यानी कि धीमे मतदान हो रहा है। जो वोटिंग का परसेंटेज है वो स्लो है, जो वोटिंग का पैटर्न है वो स्लो है, वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग धीरे हो रही है। इस पूरे पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। तो शक्ति रानी शर्मा ने धीमे मतदान की शिकायत की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कालका से बीजेपी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, और शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है धीमे मतदान को लेकर। यह शिकायत शक्ति रानी शर्मा ने दर्ज कराई है। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कालका में इस वक्त देवेंद्र मौजूद हैं। देवेंद्र, बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसका जिक्र आप भी देखिए लगातार वहां पर कर रहे हैं, चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं। लोग भी आपसे कह रहे हैं कि मतदान धीमे हो रहा है, और अब इसकी ऑफिशियल जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, वो शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव आयोग से कर दी है। देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए, भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की तरफ से अब चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, और ये शिकायत वाजिब सी लगती है, क्योंकि तमाम जो मतदाता हैं यहाँ वोट करने के लिए जो पहुंच रहे हैं, न केवल ककराली में बल्कि जैसे जिक्र आया मौली का और कई बूथों पर इसी तरह से धीमे मतदान की वजह से कहीं ना कहीं अब आरोप अधिकारियों पर इस बात को लेकर लग रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहाँ ईवीएम को स्लो कर दिया गया। चूंकि शिकायत डीसी से की है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी यहां शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। एक तमाम जो लोग हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, तमाम लोगों की शिकायत यही है कि ईवीएम धीमी है, और जिस तरह से जिक्र आया है, अगर एक ही पोलिंग स्टेशन ककराली की हम बात करें तो 1350 के करीब यहां मतदाता हैं, और उनमें से मात्र अभी अगर 600 वोटिंग 600 की हुई हो तो समझ सकते हैं कि 40% के आसपास की वोटिंग हुई है, लेकिन केवल 3 घंटे से भी अब कम का समय बचा है। यानी कि जैसे ही 6 बजेंगे, 6 बजने के बाद में ये जो गेट है पोलिंग स्टेशन का, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगर मतदाता कोई मतदान करने आएगा तो उसको मतदान नहीं करने दिया जाएगा। इसी बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में और मतदाताओं में भी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, हमारे जुड़ गए हैं। दीपक, कालका में वोटिंग का परसेंटेज धीमा है, वोटिंग बहुत धीमे हो रही है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से शक्ति रानी शर्मा ने कर दी है, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं। किस तरह की और जानकारी, क्या और अपडेट मिल पा रहा है, कैसे इसको देखें? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त 3:17 है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो महज 28% ये वोटिंग परसेंटेज है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम कहें तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी कमी मानेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी और भी कई जगहों पे शिकायतें आ रही है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगातार जो है ईवीएम मशीनों में खराबी या स्लो यहाँ पर कहीं ना कहीं चल रही है। और बूथ नंबर चाहे 66 की बात करें, कालका के 43 की बात करें, 67, 54, 60, 90, 196, 65 है, 63 है, 216, 117, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे बूथों की जहां पर यही शिकायतें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लाइन में भले ही 15 लोग पहुंचो, लेकिन उनको भी अगर 1.5 घंटा सामना करना पड़ता है तो दिक्कत होती है, और ये लाइन लंबी हो जाती है। जो लोग आ रहे हैं उनको 2-2, 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, काफी देर में जाकर के वोटिंग के लिए उनका नंबर आता है। यही कारण है कि कई लोग तो निराश होकर के वापस लौट गए, और जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि हम 1.5 घंटे से खड़े थे, ऐसे में वापस जा रहे हैं, दोबारा अगर कभी सही हुई तो भीड़ कम हुई तो आएंगे। लेकिन भीड़ का कारण ये नहीं है कि लोगों का उत्साह तो है, लेकिन वो उत्साह यहाँ आकर के पोलिंग स्टेशन पे आकर निराशा में बदल रहा है। कारण है कि वोटिंग जो है काफी स्लो चल रही है। इसके पीछे हालांकि क्या कारण है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्या इसके पीछे कारण। तमाम दावे किए गए, लेकिन वो दावे इस विधानसभा में आकर के क्यों फेल हो गए। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की तरफ से ये शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग को कि आखिर क्यों यहाँ पर धीमे चल रही है। लोग
लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, निराश है इस बात को लेकर के। और हमने कई वोटिंग स्टेशन पे देख रहे हैं कि जो लोगों को वापस जाना पड़ रहा है निराश होकर के। ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगा। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त। दीपक आप बने रहिए। देवेंद्र बोलिए। अंदर चला गया ना, वोट पोल होगी जब 12 बजे एक बंदे का। देवेंद्र आप बोलिए। देवेंद्र आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल पराग, देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो लगातार जो लोग हैं मतदान करने के लिए पहुंचे, उनकी भीड़ भी यहां बढ़ चुकी है और ऐसे में अब पुलिस के अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं, उनसे शिकायत की गई है और पुलिस अधिकारियों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि वो अंदर जाके देखेंगे कि आखिर वजह क्या है धीमे मतदान को लेकर। और पुलिस फोर्स पहुंची है यहाँ, चूंकि लगातार शिकायत मतदाताओं की तरफ से की जा रही है और न केवल ककराली बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, पोलिंग बूथ है जहाँ इस तरह से धीमी स्पीड है। पुलिस के अधिकारी अंदर जा रहे हैं, अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है इस स्लो धीमे मतदान को लेकर। क्या लगता है आपको 3 बजे से 3:30 का वक्त होने वाला है, मतदान धीमा है? भाई साहब, हम लोगों के पक्ष में रुझान ज्यादा आ रहा है, इस वजह से विपक्ष की तरफ से ये अड़चन पाई जा रही है, जिस वजह से अफसर धीरे वोट डलवा रहे हैं। आपने मतदान कर दिया? नहीं, अभी करना है। आप भी इंतजार में हैं अभी? हाँ जी। क्या लंबी लाइनें हैं? कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको अभी तक? अभी तो आधा घंटा लगा, बाद में वापस आया हूँ। 2 बार आ चुके हैं, आपको भीड़ देख के वापस जाना पड़ा है? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? सर इस टाइम तक 800 साढ़े 800 वोट पोल हो जानी चाहिए थी। इस हिसाब से तो इनके पास 800 6 बजे तक नहीं होंगी, अभी तक 600 वोट पोल हुई है। तो इसका मतलब तो यह है कि कुछ ना कुछ अंदर साजिश चल रही है प्रशासन की तरफ से। कितनी देर से अंदर लोग लाइन में हैं? हम तो चौथा गेड़ा जी मेरा तो जी। क्या कह रहे हैं आप? चौथा गेड़ा जी। यो 4थी बार आए हैं आप अभी, लेकिन मतदान नहीं कर पाए? क्या जी। तो बात हुई अंदर आपकी ऑफिसर से? ऑफिसर के क्या करा जी, ताड़ का मारा जी अगला। डांटते हैं बेवजह से लोगों का सुनने में आ रहा है कि जो अगर वो कहते हैं कि सर आप जल्दी करवा दो, कि वो आगे से डांटते हैं अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी। आप तो एजेंट थे अंदर, आपने बात की होंगी, चूंकि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हाँ एजेंट से बात हुई, टाल मटोल कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं इस बारे में, वो कहते हैं सर आप बाहर चले जाओ, इतना रोल शोर ना करो, ये ना करो। मान ली हमें भी बोलते हैं आप बाहर जाओ। एजेंट को बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है? मेरे को 3 बार बोल चुका है उन्होंने। देखिए, बड़ा आरोप है लोगों का और एजेंट खुद कह रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट बनाए गए थे, कि उन्हें बाहर भेजा गया। 3 बार उनसे बाहर जाने के लिए कहा गया है। जब उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की है, तो ये तमाम लोग देखेंगे आप धीरे धीरे अब बढ़ते हुए यहाँ और विरोध जताते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ में। चुनाव आयोग के तमाम जो अधिकारी जुटे हुए हैं उनके खिलाफ में आपने वोट की है? हाँ जी। आपको भी इंतजार करना पड़ा? हाँ जी। कितनी देर इंतजार किया? 1 घंटा। आपने की वोट? हाँ जी। आपने भी इंतजार किया है? हाँ जी। लगता है आपको ये जिस तरह से लगातार यहाँ धीमे स्पीड से वोटिंग हो रही है, क्या पूरे लोग तमाम जो मतदाता हैं वो वोट कर पाएंगे? बहुत टाइम लगा। टाइम लग रहा है। आप क्या कहेंगे? 1 घंटा लाइन में लगा रहा मैं जी। बहुत अंदर जाके ये कर वो कर, बड़ी परेशानी हो अंदर जी। अभी भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की और पुरुषों की लंबी लाइन है। लगता है आपको कि ये पूरे मतदान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी, इस हिसाब से कहाँ होगा जी पोलिंग। क्या वजह लगती है आपको? सर नंबर बता दें, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी नंबर बता दें, और किसी के याद रहा किसी के नहीं याद रहता, फिर वो जो आगा पूछा पर वो ताड़ का मारा जी। डीसी से शिकायत आपने की है, कोई जवाब आया क्या अभी तक? क्योंकि काफी देर हो चुकी है। डीसी ने कहा मेरे को फोटो वो जो व्हाट्सएप पे है नहीं, फोटो तो आपने पहले काफी देर पहले आपने भेजने की आप बात कर। डीसी कहता मैं चेक करता हूँ देखता हूँ, लेकिन वो कहता लाइन नहीं लगी, वो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। अभी अधिकारी जो है झूठ। अभी सर को बुला बाहर जाओ सर, यहाँ मत बोलो। जब उनको एक रिक्वेस्ट ही किया सर आप इसको वोट को थोड़ा प्रोसेस तेज कीजिए। सर को बोला बाहर चलो, मेरे को बोला बाहर चले जाओ। बताओ हम बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं वोट के लिए? जब प्रेजेंटिंग अफसर ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा बात हमारी? बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं इसी बात को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं। जो पैरा मिलिट्री फोर्स के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। चूंकि अधिकारियों की अंदर बात हो रही है, अब देखना होगा कि जो लंबी लाइन अंदर पोलिंग बूथ के अंदर लगी हुई है उसको कैसे जल्दी से जल्दी इस मतदान को कराया जाए। और न केवल ककराली बल्कि पराग, ये कई जगह शिकायत मिल रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं जी, कहने लगे बंदे कम है, स्टाफ कम है, कर्मचारी। हाँ जी, वो कह रहे कहने लगे स्टाफ कम है। देखिए एक और बड़ा आरोप है मतदाताओं की तरफ से कि स्टाफ ही उनके पास में नहीं है। ईवीएम के स्लो होने की तो शिकायत है ही है, लेकिन अगर स्टाफ की कमी है तो इसलिए वजह से भी देरी
ठीक है, आप देवेंद्र बने रहे, मैं आपके पास बहुत जल्द लौटूंगा। एक बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। कालका से ही खबर है, रायपुर रानी में नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। कालका से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गांव टावर में पोलिंग बूथ के बाहर नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। पोलिंग बूथ के बाहर कुर्सियां लगाकर लोग बैठे रहे। मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, जहां उन्होंने देखा कि नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने पंडित विनोद शर्मा से इस बात की शिकायत भी की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कालका से। रायपुर रानी में नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। गांव टावर में पोलिंग बूथ के बाहर नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। वहां पर लोग कुर्सियां डालकर बैठे हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से आपको बता रहे हैं। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा पहुंचे, और जब पंडित विनोद शर्मा मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद लोग